नमस्कार, एनटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से। सीएचसी सिकंदरपुर में उपलब्ध है सभी दवाएं डॉक्टर व्यास। एक्सरे और खून जांच की सुविधा भी होगी अंदर डॉक्टर व्यास। पत्रकार के साथ हुई मारपीट में मेरी कोई भूमिका नहीं डॉक्टर व्यास। पत्रकार के साथ हुई मारपीट की घटना दुर्भाग्यपूर्ण डॉक्टर व्यास। दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। बिजली के न रहने पर जनरेटर की आवश्यकता होने पर चलाई जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरपुर में विगत दिनों दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरपुर के अधीक्षक डॉक्टर व्यास कुमार ने पत्र प्रतिनिधियों को बुलाकर प्रेस वार्ता किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पत्रकार के साथ हुई घटना में मेरी कोई भूमिका नहीं है। मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है। पत्रकार के साथ हुई मारपीट की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर व्यास कुमार ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरपुर शासन के मंशा के अनुसार चल रहा है। अस्पताल में सभी दवाएं उपलब्ध है। सभी चिकित्सकों को हिदायत दे दी गई है कि बाहर की दवा न लिखें और अस्पताल को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। बताया कि अस्पताल में सभी सुविधाएं मौजूद हैं। सरकार के द्वारा दी जा रही सभी सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही है। बिजली के न रहने पर जनरेटर की आवश्यकता होने पर चलाई जाती है। इसके लिए शासन द्वारा कोई धन निर्धारित नहीं दिया जाता है। अस्पताल में पंखा नहीं चलने के सवाल पर कहा कि बोर्ड में बरसात की वजह से कुछ खराबी आ गई थी। मुझे इसकी जानकारी किसी के द्वारा दी नहीं गई थी। जब मुझे जानकारी हुई तो उसे तत्काल ठीक करा दिया गया। बताया कि अस्पताल में कोई भी चिकित्सक बाहरी दवाएं नहीं लिखता है। एक्सरे, खून जांच भी अस्पताल में ही हो रहा है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर व्यास कुमार ने ये भी बताया कि शासन स्तर पर अस्पताल परिसर में कैमरा लगाने की बात चल रही है। जल्द ही इस पर कोई निर्णय होगा। केंद्र पर आए दिन होने वाले समस्याओं और स्वास्थ्य केंद्र की सुरक्षा के लिए प्रशासन को अवगत कराते हुए 2 कांस्टेबल की ड्यूटी अनिवार्य रूप से केंद्र पर करने की मांग की। देखिए पूरी रिपोर्ट। डॉक्टर व्यास कुमार, अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरपुर बलिया। सर्वप्रथम मैं क्षेत्र के समस्त सम्मानित जनता एवं सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं यह कहना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि मेरे द्वारा कुछ किसी पत्रकार बंधुओं के साथ मारपीट जैसी घटना हुई है। तो उस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूँ कि उस घटना से मुझे कोई लेना देना नहीं। अगर इस तरह की कोई घटना हुई है तो उसका मैं घोर निंदा करता हूँ और जो भी इस घटना में शामिल व्यक्ति है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अपने अस्पताल का पूरी तरह से एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते मैं यहाँ पे काफ़ी सुधार करने का प्रयास किया हूँ और जो उचित अच्छी से अच्छी मरीजों के लिए सुविधा जो दी जा सके उसके लिए हमेशा प्रयासरत करता हूँ। सर, कुछ दिन पहले एक वीडियो चला था जिसमें वार्डों में पंखा नहीं चल रहा था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वार्ड में पंखा चलने जैसी सूचना मुझे किसी मरीज के द्वारा नहीं मिला, लेकिन हमें कहीं से मीडिया के माध्यम से भी पता चला। पर वो हमारे यहाँ जनरेटर चालू है और वहाँ तक जिस जहाँ पंखा नहीं चल रहा था वहाँ पे बोर्ड में तब बिजली करंट पहुँच गया। तो बरसात का मौसम है, तत्कालिक हो सकता है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट आ रहा हो और मुझे सूचना मिलते ही मैं उसकी मरम्मत करना चाहूँगा। अभी व्यवस्था सारी दुरुस्त है। आखिर में अस्पताल में सर आए दिन ये विवाद का कारण जो हो रहा है, इसमें हम लोग देख रहे हैं काफ़ी दिनों से अस्पताल में कोई ना कोई विवाद चल रहा है। इस समस्या के हल के लिए क्या कोई प्रयास आपके द्वारा या आपके स्टाफ के द्वारा किया जा रहा है? जी इस तरह के जो भी अभी फिलहाल कुछ विवादें अक्सर सुनने को और देखने को मिल रही है, उसके लिए मैं अपने उच्च अधिकारियों को मौखिक और लिखित रूप से अवगत करा चुका हूँ और उस पर कार्रवाई करने की आश्वासन अधिकारियों के द्वारा पर्याप्त दवाइयाँ मरीजों को दी जाएगी। नहीं, इसी ये तो जांच का विषय है, इस पर जांच करते हैं। जांच के लिए आपने क्या किसी को नामित किया है? मैंने अपने तरफ से किया है?
मैंने अपने उच्च अधिकारियों को इसके लिए अवगत करा चुका हूँ। आपके कैंपस में सीसी कैमरा नहीं लगा है सर, क्या इस तरह कोई बजट नहीं है या मान लीजिए CCTV कैमरा के लिए सीसी कैमरा न लगाया जाए यहाँ पे? CCTV कैमरा के लिए शासन स्तर से अभी आदेश हुआ है, क्योंकि जिले स्तर तक तो लग चुकी है और उम्मीद है कि हम लोगों के CSC स्तर पर भी वो लगा जल्द भी लगा दी जाएगी। जनरेटर की क्या व्यवस्था है सर आपके यहाँ? हमारे यहाँ जनरेटर है और चालू कंडीशन में है। जनरेटर व्यवस्था चलाई जाती है, लेकिन उसके लिए कोई हमारे पास बजट उपलब्ध नहीं होता है। हम किसी अन्य मद से विशेष परिस्थिति में चलाते हैं।